वी आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द सोसाइटी. सो एज अ नॉर्मल मेंबर मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एक शुरुआत में आपने बताया कि मेंबर को क्या बेनिफिट है. बराबर है. बेनिफिट तो बहुत है. जैसा कि उसको घर में बैठे बैठे पानी आता है उसको आने जाने के लिए स्टेयरकेस में लाइट्स है. आपको घर में बैठे बैठे पूरा का पूरा आपको सिक्योरिटी मिलता है. तो ये कौन करता है? करेक्ट. मतलब अगर बंगला होता आपका तो सब कुछ आपको करना पड़ता था. एंड सोसाइटी है तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही एंजॉय करना है. बराबर. दूसरा, आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो आप जो रिसोर्सेस है ना वो शेयर करते हो. करेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मान लो आपका खुद का बंगला होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करते हैं, आपको 25,000 रुपये देना है. करेक्ट. जबकि आप 25 लोग अभी बिल्डिंग में रहते हैं, वही 25,000 में आपका क्या हो गया, 1,000 रुपये हो गया. करेक्ट. तो कितना आप अपना घर का बंगलो बनाने के लिए आप कोई स्वीपर को रखते हो, 5,000 होगा. करेक्ट. वही आपने 25 आदमी है, 5,000 का स्वीपर का खर्चा होता है, तो आप समझो कितना. तो जितने भी कॉमन एमिनिटीज हैं वो सब हम डिवाइड कर रहते हैं. यस, शेयरिंग हो जाता है. और रिसोर्सेस इतना कम है ना, जमीन इतना कम है, हाउसिंग सोसाइटी बना के हम रिसोर्सेस शेयर करते हैं. करेक्ट. तो दैट इज वन बेनिफिट. अभी दूसरा है कि अपना अधिकार क्या है. मेंबर का अधिकार भी तो, लाइबिलिटी तो मैं आऊँगा, राइट्स एंड ड्यूटीज आता है. पहला हम राइट्स देखते हैं. करेक्ट. हर जगह में राइट्स तो होना चाहिए. यस 100%. तो राइट्स है कि भाई हिसाब किताब क्या है पूछना, देख सकते हैं हम. मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दो, मुझे फ्लैट भाड़े में देना है उसका एनओसी दे दो, मुझे कर्जा लेना है उसका, ये सब अधिकार है. भाड़े में देना भी है उसका अधिकार है. कोई रोक नहीं सकता है. आप बेचना चाहते हो, आपको बेचने का अधिकार है. दिस इज योर राइट्स, बिकॉज सोसाइटी इज देयर ओनली टू मैनेज एंड मेंटेन. आपका अधिकार को छीनने का अधिकार उसको नहीं है. सो ऑल दीज आर योर राइट्स. बराबर है. और आप साफ सुथरा मांगना, कुछ रिपेयरिंग लीकेज होता है वो करना, आपको पार्किंग का कुछ व्यवस्था चाहिए, आपको मान लो लाइट का कुछ पॉइंट्स चाहिए आपको पार्किंग के लिए, ये सब आपका अधिकार है. जनरल बॉडी अटेंड करना आपका अधिकार है. सवाल करना आपका अधिकार है. करेक्ट. वोट करना, आप एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और आपको ये भी अधिकार है कि आप कल खड़ा हो सकते हो, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बन सकते हो, आप चेयरमैन सेक्रेटरी बन सकते हो. करेक्ट. मतलब these are all your rights in a housing society. सवाल आया कि लाइबिलिटी क्या है. यस, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटीज़ क्या है. करेक्ट. पहला ड्यूटीज़ है कि हम हर रिसोर्स को शेयरिंग कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं. तो पहला मेरा अधिकार ड्यूटी है कि किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना. यदि पड़ोसी को तकलीफ होता है, मुझे तकलीफ होता है, इसके लिए मैं कचरा निकल के बाहर डालूं ताकि सामने वाले को तकलीफ हो, वो नहीं. सो वी नीड टू रेस्पेक्ट अदर्स, और हमें पूरा का पूरा साफ सफाई रखना, ये मेरा कर्तव्य है. और जो कॉमन रिसोर्सेस हैं उसको भी अपने हिसाब से यूज़ करना, ना कि एक्स्ट्रा यूज़ कर देना. करेक्ट. क्योंकि सोसाइटी का पानी आ रहा है तो मुझे इक्वल खर्चा हो रहा है, मैं नल खोल के रख दूंगा और जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करो. मतलब डोंट वेस्ट. बराबर. आपका ये भी ड्यूटी है कि ये सब सुविधा मिलती है तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. पे ना, ऐसा नहीं कि फ्री में सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता. आप मेंटेनेंस, जैसा मैंने बताया, आप शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स है. जब आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो तो आपको भुगतान भी करना है, जो भी मेंटेनेंस पूछता है विद इन द टाइम आपको देना है. जनरल बॉडी में अटेंड करना भी आपका काम है. हर डिसीजन में, हर एक डिसीजन जो लेता है मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी या कोई, उसमें भी भाग लेना. और सोशल एक्टिविटी जब होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एक सोशल एनिमल है. और हम सब साथ रह रहे हैं. किसी से झगड़ा करना, अनपसपन बात करना या प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं. तो आप सोशल फंक्शन में आ जाइए, ये सब आपका कर्तव्य है. क्योंकि नाम ही उसका यही है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी.